दोस्तों नमस्कार। उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर मैं नारायण प्रसाद देवांगन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो क्लास में हम टोटल 5 प्रश्न हल करेंगे, जिसमें प्रश्न क्रमांक 6वां, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां होगा। ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इन सभी प्रश्नों को आपके ही द्वारा कमेंट के माध्यम से पूछा गया है और इन सभी प्रश्नों को जो है बहुत ही सरल तरीके से आपके बीच हल करके बताया जाएगा, ताकि परीक्षा में आपको काफ़ी मदद मिले। तो चलिए प्रश्न क्या क्या है, उसे किस प्रकार से हल किया जाए, इस पर चलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, जो इस सीरीज का अर्थात आपके द्वारा भेजे गए सवाल की सीरीज का यह जो है 6वां प्रश्न है, जिसमें देख सकते हैं लिखा हुआ है एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर दूसरी रेलगाड़ी जो 300 मीटर लंबी है तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसी दिशा में चल रही है 2 मिनट में पार कर लेती है, तो पहली रेलगाड़ी की लंबाई है। इस सवाल को संजीवनी, युवराज, वेदांश और कर्तव्य और देवांश ने पूछा है। अब इसे किस प्रकार से हल करें, तो जैसे जैसे प्रश्न में दिया गया है उसी प्रकार से हम चित्र बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि एक रेलगाड़ी है, मान लीजिए ये रेलगाड़ी है, ठीक है, एक रेलगाड़ी है। इसका जो स्पीड है देख सकते हैं, ये जो पहला रेलगाड़ी है इसका जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा ये रेलगाड़ी है। ये जो है मान लीजिए इस तरफ जा रही है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर दूसरी रेलगाड़ी अर्थात एक रेलगाड़ी और है, मान लीजिए एक और रेलगाड़ी यहाँ पर है जो 300 मीटर लंबी है। इसकी जो लंबाई है 300 मीटर लंबी है, 300 मीटर लंबी है, ठीक है। कितना ये? 300 मीटर है ना। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसी दिशा में चल रही है, ये भी उसी दिशा में चल रही है, 2 मिनट में पार कर लेती है। अब 2 मिनट में पार कर लेती है, तो देखिए यहाँ पर इस रेलगाड़ी और इस रेलगाड़ी के बीच में कहीं पर बताया गया है क्या कि दोनों कितने दूरी पर है? नहीं बताया गया ना। तो ऐसी स्थिति में ये रेलगाड़ी यहाँ पर नहीं रहेगा। ये जो रेलगाड़ी है इसके ठीक आगे अर्थात यहाँ से यहाँ तक रहेगा। ये स्थिति को समझिए। अगर दोनों के बीच में गैपिंग दिया रहता कि एक रेलगाड़ी से दूसरी रेलगाड़ी कितने दूर है तो थोड़ा दूरी बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों के बीच में दूरी नहीं बताया। इसका मतलब दोनों एकदम पास पास में है। ये अलग पटरी पर चल रहा है और ये जो है अलग पटरी पर चल रहे हैं और दोनों का दिशा जो है एक ही। क्लियर है? अब यहाँ पर इसका जो स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति आवर है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसका जो लंबाई है 300 मीटर है, ठीक है। ये कहा गया है। अब क्या कह रहे हैं कि ये जो पहला रेलगाड़ी है ये वाला, ये दूसरे रेलगाड़ी को 2 मिनट में पार कर लेते। पार करना कब माना जाएगा? अभी ये पार किया है क्या? अभी पार करने की शुरुआत किया गया यहाँ से यहाँ तक, अर्थात पहले वाले रेलगाड़ी का ये वाला जो हिस्सा है जब तक इसको पार नहीं कर लेगा, इसके आगे निकल नहीं जाएगा, तब तक इसको हम क्या नहीं मानेंगे? पार किया हुआ नहीं मानेंगे। इसका मतलब जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दूरी है वही जो है इस प्रश्न का दूरी हुआ। यदि हमें जो है इसकी लंबाई पता चल जाएगी तो जो है हम इस ट्रेन की जो लंबाई है वो आसानी से पता कर सकते हैं। तो अब देखिए क्या क्या मिल गया हमको। ये पता चल गया कि ये जो ट्रेन है, पहला ट्रेन जो है दूसरे ट्रेन को 2 मिनट में पार कर लेता है, तो हमें समय पता चल गया और उसके बाद दूरी भी पता चल गया कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक। इसका मान बस पता करना है। अब तीसरा होता है चाल। तो चाल क्या होगा? देखो दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, है ना भाई। तो क्या होता है, जो पीछे वाला गाड़ी है उसकी चाल अधिक है, तो उसके चाल में से जो पहले वाली गाड़ी है उसके चाल को घटाया जाता है। क्यों घटाया जाता है? देखिए मान लीजिए सड़क है और आप बाइक से जा रहे हैं इस तरफ, इधर इस तरफ। उसी समय आप देखेंगे कि उसके आगे भी अगर उसी तरफ एक और बाइक जा रहे हैं, उसके स्पीड हालांकि कम है, आपका स्पीड ज़्यादा है, तो भी उसको पार करने में आपको काफ़ी समय लगता है, क्योंकि दोनों के दोनों एक ही ओर आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन यदि मान लीजिए इतने दूर में कोई और बाइक है जो आपके तरफ आ रहे हैं, आपके दिशा में आ रहे हैं, तो आप दोनों जो है बहुत जल्दी एक दूसरे को पार कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों का स्पीड यहाँ पे जुड़ता है, यहाँ पर जो है स्पीड दोनों के बीच में अंतर रहता है। तो हमें दोनों के स्पीड का अंतर निकालेंगे तो यहाँ पर 30 किलोमीटर प्रति घंटा निकलेगा जब हम 90 में से 60 को घटाएंगे। तो अब आपको क्या मिल गया? समय भी मिल गया, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल भी मिल गया
अब हमको दूरी उस पता करना है, तो दूरी का जो सूत्र है उसके माध्यम से निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर और देखा जाए 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसका मतलब क्या हुआ, 1 घंटा में 30 किलोमीटर, तो 60 मिनट में, 1 घंटा अर्थात 60 मिनट होता है, तो 60 मिनट में 30 किलोमीटर, तो 1 मिनट में कितना होगा, आधा किलोमीटर होगा कि नहीं होगा, आधा किलोमीटर, 1 मिनट में आधा किलोमीटर। अब यहाँ पर जो दूरी, यहाँ पर जो समय है वो बताया है 2 मिनट, तो जब 1 मिनट में आधा किलोमीटर तो 2 मिनट में आधा आधा 1 किलोमीटर होगा कि नहीं होगा। आप सूत्र लगा के भी निकाल सकते हैं, उसमें समय लगेगा, लेकिन यहाँ पे मौखिक निकाल लेंगे। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है 1 किलोमीटर है, अर्थात 1000 मीटर की दूरी है। अब यहाँ से यहाँ तक 1000 मीटर है, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक एक ट्रेन की लंबाई है जो कि 300 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 300 में कितना जोड़ेंगे तब 1000 होगा, या 1000 में 300 को घटा दीजिए, 700 मिलेगा, और 700 मीटर ही पहले ट्रेन की क्या होगी, लंबाई होगी। तो इस प्रकार से आपको समझ के आधार पर इसको बनाना है, हर जगह सूत्र लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, जिसे कौन पूछा है इसको भी देखिएगा। अगला जो प्रश्न है देखेंगे, 7वां नंबर का जो प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि एक वर्ग का परिमाप 100 मीटर है, इसके विकर्ण की लंबाई कितनी है, इसको पूछे हैं संजीवनी ने। अब इसको किस प्रकार से करें, तो देखिए ये वर्ग है, मान लीजिए ये वर्ग है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा जरूर बन रहा है, इसको वर्ग मानिए। अब ये वर्ग है, इस वर्ग का परिमाप 100 मीटर है, तो 100 मीटर का मतलब क्या होगा कि यहाँ से लेकर जब हम इस प्रकार से यहाँ तक चारों भुजा को जोड़ेंगे तो 100 मीटर आएगा। तो एक भुजा कितना लंबा होगा, जब चारों को जोड़ेंगे तब 100 आ रहा है, और हम यह भी जानते हैं कि वर्ग की सभी भुजाएं जो है आपस में बराबर होती है, तो इसका मतलब जो है 4 बार किसी संख्या को जोड़ा गया तब 100 मिला। तो हम इसको भाग करेंगे तो यहाँ पर हमें एक भुजा की लंबाई मिल गया 25, ये भी 25 हो जाएगा, और ये भी 25 हो जाएगा, और ये भी 25 हो जाएगा। अब इसके विकर्ण की लंबाई पूछा गया, तो हमने लाइव क्लास लिया था विकर्ण के लिए, उसमें बताया गया था कि किस प्रकार से हम वर्ग के विकर्ण की लंबाई पता करते हैं। तो उसके लिए सिंपल सा सूत्र का प्रयोग करने के लिए हमने कहा था कि √2 उसके बाद गुणा हो जाएगा भुजा की लंबाई। तो यहाँ पर देखेंगे ये वर्गमूल 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 25, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये वर्गमूल में है, तो 25 बाहर आ जाएगा, और इस प्रकार से ये देखिए ये उत्तर कहाँ पर है, देख सकते हैं ऑप्शन सी इसका उत्तर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। अब चलते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रश्न को पूछे हैं धात्री ने, ठीक है, धात्री साहू है, उन्होंने पूछे हैं। प्रश्न है एक आयताकार बगीचे की लंबाई, क्या, एक आयताकार बगीचे की लंबाई 50 मीटर और चौड़ाई 40 मीटर है। तो चलो सबसे पहले हम तुरंत क्या कर लेते हैं, आयत बना लेते हैं। ये आयत हो गया, इसकी जो लंबाई है 50 मीटर है, और इसकी जो चौड़ाई है 40 मीटर है, जैसा कि प्रश्न में कहा गया। इसमें 50 सेंटीमीटर लंबे तथा 40 सेंटीमीटर चौड़े पत्थर के टुकड़े 54 पैसे प्रति टुकड़े की दर से बिछवाने में कितना व्यय आएगा। काफी कठिन सवाल है। तो देखिए इसमें क्या बिछाने के लिए कहा गया है कि पत्थर बिछाना है, पत्थर है जैसे हम टाइल्स बिछाते हैं उसी प्रकार से पत्थर बिछाते हैं। तो जो पत्थर की जो लंबाई है वो जो है देख सकते हैं 50 सेंटीमीटर लंबा है। कितना है, 50 सेंटीमीटर लंबा है, ये मान लीजिए 50 सेंटीमीटर है, और 40 सेंटीमीटर चौड़ा है। देखो 40 सेंटीमीटर चौड़ा है, इसी को जो है हमको इसमें बिछाना है, ठीक है। तो हमने टाइल्स वाला सवाल भी का एक वीडियो बनाया था जिसमें बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट से हमने इसको बताया था। एक बार और बताते हैं, ये जो पत्थर है जब इसमें हम बिछाते जाएंगे, मान लीजिए एक पत्थर बिछाते वो इतना बड़ा जगह घेरा, 2 पत्थर बिछाए इतना बड़ा जगह घेरा, इस प्रकार से पत्थर घेरते जाएगा, जगह घेरते जाएगा। तो जगह घेरा इसका मतलब क्या है, ये जो बड़े आयत है जो बगीचा है इसके पूरे क्षेत्रफल में इस पत्थर को बिछाना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर चूंकि देख सकते हैं ये सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, तो इसको भी सबसे पहले सेंटीमीटर में बदल दो। तो 50 मीटर में कितना हो जाएगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 50 मीटर में 50 गुणा 100 अर्थात 5000 सेंटीमीटर। उसी प्रकार ये 40 मीटर का 4000 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हुआ, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 5000 सेंटीमीटर गुणा 4000 सेंटीमीटर। अभी इसको गुणा मत कीजिए, इस प्रकार से रखे रहिए। दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि ये छोटा छोटा जो पत्थर है इसमें फिट होते जा रहे हैं, तो इसकी संख्या, तो इसका भी एक क्षेत्रफल है ना भाई। एक पत्थर जो है अपने क्षेत्रफल के बराबर जो है जगह घेर रहे हैं, तो पत्थर की संख्या यदि पता करना है
तो एक पत्थर का जो क्षेत्रफल है इसको बड़े आयत के क्षेत्रफल से भाग कर दीजिए, आपको पत्थर की संख्या मिल जाएगा। तो जो पत्थर उसका क्षेत्रफल क्या होगा, 50 गुणा 40, तो यहाँ पर नीचे में 50 सेंटीमीटर गुणा 40 सेंटीमीटर लिखेंगे। अब यहाँ पर ऊपर सेंटीमीटर है, नीचे सेंटीमीटर कट गया, यहाँ भी सेंटीमीटर है, यहाँ भी सेंटीमीटर है, कट गया। अब यहाँ पर देखेंगे 50 एकम 50 और देखेंगे 50 एकम 50, 2 बार शून्य। यहाँ पर 40 एकम 40, 40 एकम 40, उसके बाद 2 बार शून्य। अब यहाँ पर 100 गुणा 100 हो गया, अर्थात 100 एक के बाद 2 शून्य, फिर 2 शून्य। तो इतने पत्थर की उनको जरूरत पड़ेगी। अब इतना पत्थर पूछा है क्या, नहीं पूछा है। क्या पूछा है, एक पत्थर जो है 54 पैसे प्रति टुकड़े की दर से खर्चा होता है। तो इतना पत्थर, तो इसको हम गुणा करेंगे किससे, 54 पैसे। 54 पैसे अर्थात 54/100 रुपया, या सिर्फ 54 पैसे कर लीजिए, मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 54, उसके बाद 4 बार शून्य है, तो ये 4 बार शून्य लगा दें। अब चूंकि ये पैसे में है, पैसे में इसको रुपये में बदलना पड़ेगा, इतना है ना भाई। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बट्टे करेंगे 100 से। जब हम 100 से भाग करेंगे, देखिए थोड़ा सा, हाँ, यहाँ से हम 100 से भाग करेंगे तो ये जो है पैसा जो है रुपए में बदल जाएगा, और इस प्रकार से 5400 रुपये जो है इस पूरे जो यहाँ पर पत्थर बिछाने का काम है उसमें खर्चा होगा। तो इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 9वां, ठीक है। ये किस प्रकार से प्रश्न, देखिए बहुत सरल प्रश्न है। इसको भेजे हैं संजीवनी ने। संजीवनी आज काफ़ी प्रश्न भेजे हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, किसी संख्या के 1/5वें भाग एवं 1/6वें भाग का अंतर 2 है, वह संख्या क्या है। तो देखिए, मैंने जब भिन्न पढ़ाया था उस समय ऐसे बहुत सारे प्रश्नों का अभ्यास कराया था। इसमें क्या होता है, कोई एक संख्या होता है, इस संख्या के टुकड़ों पर तुलना किया जा रहा है कि 1/5 कितना बड़ा होगा, 1/6 कितना बड़ा होगा, दोनों के बीच में जो अंतर है उसको दे दिया जाता है। तो ऐसे में अंतर निकालना थोड़ा मुश्किल है। तो सबसे पहले क्या करना, दोनों को जो है समान हर वाले भिन्न में बदल दो। तो समान हर वाले भिन्न बदलने के लिए 1/5 और 1/6 दिया है, तो 5 और 6 का आप क्या निकालोगे, लसा निकालोगे। लसा निकालोगे तो 5 6 का 30 होगा। अब जो 1/5 है, तो 5 को हमको 30 बनाना है। तो 5 को 30 बनाना है, अर्थात 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 एम 25, 5 6 का 30। 6 बार पहाड़ा पढ़ने पर आ रहे हैं, तो एक का भी 6 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 6/30 हो जाएगा। उसी प्रकार इस 6 को जो है हम 30 बनाएंगे तो 5 बार पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, अर्थात ये 5/30 हो जाएगा। अब देखिए, 30 में से 6 टुकड़ा और 30 में से 5 टुकड़ा, तो निश्चित तौर पर इसके पास एक टुकड़ा ज़्यादा है, और एक टुकड़ा का मान ही क्या है, 2 है। एक टुकड़ा का मान ही क्या है, 2 है। यदि हम इसको 30 टुकड़ा करते हैं तो इसमें एक छोटा टुकड़ा जो है 2 होगा। तो 30 टुकड़ा का कितना होगा, एक टुकड़ा 2 है तो 30 टुकड़ा हो जाएगा, 30 गुना 2 हो गया। तो उस संख्या का मान क्या हो जाएगा, 30 गुना 2 अर्थात 30 दूनी 60। तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा 60, ऑप्शन बी, ठीक है। अब आखिरी प्रश्न इस वीडियो का, इसको किसने भेजा, इसको देखिए। प्रश्न है, इसको भी संजीवनी ही भेजा है। प्रश्न है, काजोल 1 घंटे में एक किताब का 1/3 भाग पढ़ती है। वह किताब को 2 सही 1/5 घंटे तक पढ़ती है, तो इस किताब का कितना भाग पढ़ना शेष है। तो देखिए, काजोल जो है 1 घंटा जब पढ़ाई करती है तो इतना पढ़ाई करती है, इतना भाग, अर्थात पुस्तक में का 3 हिस्सा में से 1 हिस्सा पढ़ती है। अब वह जो है किताब को इतने घंटे तक पढ़ाई करती है, देखो इतने घंटे। तो सिंपल सी बात है, देखो पहले 1 घंटा में जो है 1/3 भाग पढ़ती है कि नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 से ही 1/5 घंटा है, 2 से 1/5 घंटा है, इसमें कितना भाग करती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले 1 घंटा का दिया था, अब ज़्यादा का पूछा है। आपने कई प्रकार से प्रश्न बनाए होंगे जिसमें कहा जाता है कि एक पेन की कीमत यदि 6 रुपये है तो 7 पेन की कितनी होगी। तो आप क्या करते हो, इस 7 को इस 6 से गुना करते हो, तो 7 6 का 42 होता है। उसी प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं 1 घंटा में इतना है, 2 से ही 1/5 घंटा में कितना होगा। तो 2 से ही 1/5 घंटा में कितना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको और इसको गुणा करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे ना भाई। तो यहाँ पर 2 से ही 1/5 अर्थात 5 दूनी 10, 11/5 हुआ, गुणा 1/3 हुआ। अब ये क्या हो जाएगा, 11 एकम 11, 5 तिया 15। तो वो जो इतना भाग पढ़ती है, कितना, पुस्तक के 15 हिस्से में से 11 हिस्से पढ़ती है।
तो यहाँ पर देख सकते हैं 11/15 भाग पड़ रही है, कितने में से, 15 में से 11 हिस्सा पढ़ ली, तो 15 में से अब 4 हिस्सा बस तो और बचाना भाई, तो 4/15 ही इसका क्या होगा, उत्तर होगा। ठीक है, इस प्रकार से हमने 5 प्रश्नों को यहाँ पर हल किया। और यदि आपके पास भी कोई सवाल है तो आप भी कमेंट करके पूछ लीजिए, आपके भी सवाल को उत्तर दिया जाएगा। जुड़े रहिएगा उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल से। नमस्कार।